यार आपने देखा होगा अब एक अजीब ही तरीके का माहौल बना हुआ है वो आईआईटी बाबा को लेके। जिसमें कि बताया जा रहा है कि आईआईटी बाबा फ्रॉड है, उसे कुछ नहीं आता, उसे कुछ पता ही नहीं है। ठीक है। तो ये तो मेरे को लग रहा है ये पब्लिक पहले से जानती थी कि वो फ्रॉड है या क्या है। वो जो भी हुआ, अगर आपने देखा होगा कि महाकुंभ में जाके हुआ कि रिपोर्टरों ने उसको हाईलाइट करा, उसको मतलब टेलीकास्ट करा, उससे कुछ बातें पूछी, उसने अच्छे आंसर दिए। ठीक है, पता चला कि वो आईआईटी से पढ़ा हुआ था। तो वो बंदा तो यार किसी भी तरीके से फ्रॉड लग ही नहीं रहा ना। आपने जो-जो उससे क्वेश्चन पूछे, जो-जो आंसर आपने माँगे उससे उसने बता दिए। ठीक है, वो बंदा ऑलरेडी कुछ तप कर रहा था, ये अलग-अलग जगह में जाके अलग-अलग जहाँ पे भी तप होते हैं या जहाँ पे भी ये स्पिरिचुअल माहौल होता है, वो उस जगह पे चला जाता है। ठीक है? और उस जगह पे जाके वो बंदा वहाँ पे रहता है, तब करता है, क्योंकि आपने अगर न्यूज़ में या कहीं पे देखा होगा उसका पास्ट एक्सपीरियंस, तो आपको पता चला होगा कि वो जो था वो कुछ एयर स्पेस एयरोक्राफ्ट इंजीनियरिंग वगैरह या एरोस्पेस इंजीनियरिंग वगैरह उस बंदे ने कर रखी थी और बहुत ही हाई अर्न कर रहा था, बट ही वाज़ नॉट हैप्पी स्पिरिचुअली। ओके। तो उसने अपने आप को थोड़ा चेंज करा, उसने डिसाइड करा कि ठीक है, मैं ये इस तरीके का काम नहीं करूँगा जो नॉर्मल पब्लिक करती है कि अर्न करने के लिए और अपनी लाइफ को व्यतीत करने के लिए पैसे कमाते रहो। उसने सोचा मुझे स्पिरिचुअली कुछ सीखना है। गया, वो सदगुरु के आश्रम में गया, वो तरह-तरह की जगहों में गया जहाँ स्पिरिचुअली वो अपने आप को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हो और अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ा सकता हो स्पिरिचुअल चीज़ों में। तो उसने वो चीज़ें करी हैं कुछ साल, और कुछ साल करने के बाद में वो अब हाइलाइट हुआ। तो अब हाइलाइट होने के बाद क्या हो रहा है कि पहले तो मीडिया वालों ने ही उसे हाइलाइट करा, अब वो मीडिया वाले उसके पीछे पड़ गए हैं कि उसे कुछ नहीं आता। अरे मान लिया यार उसे नहीं आता होगा, पर उसे थोड़ा बहुत तो आता है ना, और नॉर्मल पब्लिक के मुकाबले तो वो थोड़ा ज़्यादा जानता है, और वो उन चीज़ों को डेली अपडेट भी करता है और बताता रहता है। और ये देखा जाए तो मीडिया की प्रॉब्लम है ना कि वो उसे हाइलाइट कर रही है, वो जाके उसके पास पूछ रही है। फिर वो जमावड़ा इकट्ठा कर रही हैं, अलग-अलग साधुओं को ला रही है कि डिबेट करो कि तुम क्या जानते हो। उस बंदे की प्रॉब्लम नहीं है यार, वो शुरू से अपनी चीज़ों को लेके क्लियर था और अभी भी वो क्लियर है। जो भी वो चीज़ करना चाहता है, वो अभी भी कर रहा है। वो ज्ञान की बातें करता है जितनी उसे मालूम है, और जो उसे नहीं मालूम वो सीखने की कोशिश करता है। तो हम ये मीडिया उसे हाइलाइट कर रही है तो ये मीडिया की प्रॉब्लम है। उस बंदे के पीछे ज़्यादा ना पड़ा जाए, उसे छोड़ दिया जाए जिस तरह का वो बंदा है, और उसे अपने काम करने दिया दिया जाए, चाहे वो स्पिरिचुअल कर रहा है या अपने आप को अकेला रह के कोई काम कर रहा है या कुछ सीख रहा है, तो उसे करने दो। बेमतलब में क्यों उसके पीछे पढ़-पढ़ के उसे परेशान करना है। और ये तो मीडिया वालों को हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए कि यार उसे परेशान ना किया जाए। लेट हिम बी इंडिविजुअल एंड लेट हिम डू व्हाटएवर ही वांट्स टू डू ना, सो दैट ही कैन फाइंड द पीस। अब वो हाइलाइट हो रहा है तो उसके पीछे पड़ गए। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई थिंक वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी शुड गिव हिम ए इंडिविजुअल स्पेस सो दैट दैट पर्सन कैन डू समथिंग गुड। अब उसे इतनी बुरी तरह परेशान किया जा रहा है कि उसकी समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना। तो ये अच्छा नहीं है, हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए मीडिया को कि उसे रहने दो, और वो जो करना चाहता है स्पिरिचुअली उसे करने दो। तो यही मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था। थैंक यू सो मच।